प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक और महत्वपूर्ण वीडियो आ गई है। कोई भी अभ्यर्थी राजस्थान से किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, चाहे बीएसटीसी हो, पीटेट हो, राजस्थान पुलिस हो या फिर कोई अदर एग्जाम जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। वीडियो से पहले बता दूं दोस्तों, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है और वीडियो के एंड में बताना है कितने प्रश्न आपने सही किए। तो दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अजमेर, दूसरा जयपुर, तीसरा जोधपुर, चौथा है बीकानेर। तो दोस्तों राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार है वो दोस्तों बीकानेर के अंदर स्थित है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। कि जियोग्राफी से संबंधित प्रश्न है। पहला है उदयपुर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा जोधपुर, चौथा है बीकानेर। तो दोस्तों केंद्रीय मरुक्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे आपको बताना है। इसका राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जोधपुर के अंदर ही यह स्थित है। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ये दोस्तों बहुत कंफ्यूजन वाला प्रश्न है और 90% विद्यार्थी इसका आंसर गलत करेंगे। ठीक है ना। राजस्थान की स्थापना दिवस पहला है 26 जनवरी, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा 1 नवंबर, चौथा है 30 मार्च। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान की स्थापना दिवस के बारे में पूछा गया है, न कि राजस्थान का दिवस। अगर आपसे पूछे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है दोस्तों 30 मार्च को। ठीक है ना, वो मनाया जाता है 30 मार्च को। लेकिन यहाँ पे राजस्थान की स्थापना दिवस पूछा गया है और राजस्थान की स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान की स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है, 1 नवंबर को आपका राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वही अगर आपसे राजस्थान दिवस के बारे में पूछे तो 30 मार्च बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है चौथा प्रश्न, अजमेर राजस्थान का जिला कब घोषित हुआ। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के एकीकरण से हर बार प्रश्न पूछा जाता है। पहला है 26 जनवरी, दूसरा 26 नवंबर, तीसरा है 1 नवंबर, अगला है 30 मार्च। तो दोस्तों राजस्थान दोस्तों जो अजमेर का विलय है वो 1 नवंबर 1956 को ही हुआ था। ठीक है ना। तो 1 नवंबर 1956 को ही अजमेर जो है राजस्थान में विलय हुआ था और इसी टाइम जो है क्या हुआ था, वो जिला घोषित हुआ था। दोस्तों 1 नवंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है। पहला है लोणकरनसर, दूसरा जसवंत थड़ा, तीसरा पुष्कर, चौथा है माउंट आबू। इसके राइट आंसर की बात करें तो दोस्तों जसवंत थड़ा। ठीक है ना। जसवंत थड़ा कहाँ पर स्थित है आपको पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जोधपुर के अंदर आपका जो है जसवंत थड़ा स्थित है। इसे ही आपका राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की जो है थेवा कला प्रसिद्ध है। ठीक है ना। कौन सी कला, थेवा कला प्रसिद्ध है। पहला है प्रतापगढ़, दूसरा उदयपुर, तीसरा जयपुर, चौथा है बीकानेर। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों थेवा कला कौन से जिले की प्रसिद्ध है, तो वो प्रसिद्ध है आपके प्रतापगढ़ जिले की। ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों सातवां प्रश्न, राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपसे दो प्रश्न पूछ सकते हैं, एक तो राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग या फिर राजस्थान का मध्यवर्ती जिला। यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नागौर, दूसरा अजमेर, तीसरा जयपुर, चौथा बीकानेर। दोस्तों अक्सर आपसे पूछे राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, तो दोस्तों अजमेर संभाग जो है राजस्थान का मध्यवर्ती संभाग है। वही आपसे पूछे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, तो जिला दोस्तों आपका नागौर होगा। ठीक है ना, जिला आपका नागौर होगा। लेकिन यहाँ पे संभाग के बारे में पूछा गया है तो मध्यवर्ती संभाग जो है अजमेर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आठवां प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है, राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। ठीक है ना। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। पहला है बाघ, दूसरा चिंकारा, तीसरा है ऊंट, चौथा है गाय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा कहा जाता है, जिसे हम हिरण भी बोलते हैं। ठीक है ना, हम हिरण बोलते हैं। लेकिन दोस्तों हिरण जो है इस तरह से लिखा जाएगा, अशुद्ध सिद्धि का भी ध्यान रखना है। हरण को जो है हरिण लिखा जाएगा, ये बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो दोस्तों राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नवा प्रश्न है, श्री गंगानगर जिले की स्थापना किसने की थी। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। पहला है महाराजा गंगा सिंह ने, दूसरा महाराजा राय सिंह ने, तीसरा माधो सिंह ने, चौथा है आपका राव बीकान है। तो दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है श्री गंगानगर जिले की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी। ठीक है ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है दोस्तों 10वां प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है। ठीक है ना, स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह, पहला अर्जुन लाल सेठी, दूसरा प्रताप सिंह बारठ, तीसरा दामोदर रास राठी, चौथा है केसरी सिंह बारठ। चारों जो है दोस्तों स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति हैं। स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह पूछा गया तो दोस्तों दामोदर रास राठी जो है आपके स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह हो जाएंगे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का बीरबल किसे कहा जाता है? पहला रावचंद्र सेन, दूसरा महाराणा प्रताप, तीसरा राणा कुंभा, चौथा है बांकीदास। तो दोस्तों मारवाड़ का बीरबल पूछा गया है तो बांकीदास को आपके जो है मारवाड़ का बीरबल कहा जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कणकती शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? ठीक है ना, कणकती शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? कमर पे, गले में, पैर पर या फिर नाक पर? तो दोस्तों कणकती जिसे हम कंदोरा भी कह सकते हैं, कंदोरा भी आपके जो है और कणकती भी आपके जो है कहाँ पहनी जाती है? कमर के अंदर पहनी जाती है। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 13वां प्रश्न, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन जो है किसने प्रारंभ किया था? ठीक है ना, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन तो दोस्तों तारकेश्वर शर्मा, नाथूलाल, विजय सिंह पथिक, दुर्गा प्रसाद चौधरी, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें से विजय सिंह पथिक ही आपके जो है राजस्थान केसरी के जो है प्रकाशक थे। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जमनालाल बजाज एवं कपूर चंद्र पाटनी जो है किस प्रजामंडल से जुड़े हुए थे? दोनों किस प्रजामंडल से थे? पहला जोधपुर, दूसरा कोटा, तीसरा जयपुर, चौथा है बीकानेर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल दोस्तों 2 पार्टों में बटा था। पहले इसकी स्थापना 1931 में हुई थी। कपूरचंद पाटनी इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों जमनालाल बजाज और कपूरचंद पाटनी दोनों जो है जयपुर प्रजामंडल के ही जो है अध्यक्ष थे। ठीक है ना, कपूरचंद पाटनी पहले अध्यक्ष थे, दोनों जो है इसी प्रजामंडल से जुड़े हुए। अगला प्रश्न है तो अगला प्रश्न है दोस्तों, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? पहला है केसरी सिंह बारड, दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरा हरविलास शारदा, चौथा है ठाकुर गोपाल सिंह खरवा। तो दोस्तों आपको बता दूं परोपकारिणी सभा की स्थापना 1883 के अंदर की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में की थी। कहाँ पर की थी? तो वो की थी दोस्तों उदयपुर के अंतर्गत। उदयपुर के अंदर आपकी परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है राजस्थान में कुल कितने संसदीय क्षेत्र है? यहाँ पे दोस्तों लोकसभा के संसदीय क्षेत्र ऐसा प्रश्न बनेगा, राजस्थान में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? इसका आंसर आपको देना है दोस्तों 10, 25, 35 या फिर 30। इसको एक्सप्लेन करूँ तो दोस्तों राजस्थान में टोटल जो है आपकी लोकसभा की सीटें, ठीक है ना, संसद पूरी संसद की बात नहीं करेंगे, राज्यसभा बिल्कुल अलग है। लोकसभा का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है जिसकी 545 वर्तमान में सीटें है और इन सीटों को दोस्तों भारत के विभिन्न राज्यों में आवंटित किया गया है जिसमें राजस्थान से कितनी सीटें आवंटित है? तो 25 सीटें आवंटित है और ये 25 सीटें जो हैं राजस्थान के विभिन्न संसदीय क्षेत्र से जो है निर्वाचित होती है। 25 सदस्य राजस्थान से लोकसभा के निर्वाचित होते हैं और लोकसभा के कितने संसदीय क्षेत्र होंगे राजस्थान के अंदर? तो 25 सदस्य जो है आपके राजस्थान के अंदर होंगे। तो दोस्तों राजस्थान में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? तो 25 हो जाएगा आपका राइट आंसर। बिल्कुल महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, बड़े बड़े कंपटीशन लेवल में आता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 17वां है दोस्तों, गेप सागर कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, गेप सागर झील कहाँ पर स्थित है? पहला अजमेर, दूसरा माउंट आबू, तीसरा डूंगरपुर, चौथा अलवर। महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए। तो दोस्तों गेप सागर जो झील है वो स्थित है आपके डूंगरपुर जिले में। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? पहला है जीएन शर्मा, दूसरा श्यामल दास, तीसरा है जीएच ओझा, चौथा है कर्नल टोड। तो दोस्तों राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो कर्नल टोड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कर्नल टोड को। और कर्नल टोड को ही आपके जो है घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला है दोस्तों 19वां प्रश्न, राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर के कत्रियासर से संबंधित है? कौन से संत जो है बीकानेर में कत्रियासर से संबंधित है? पहला है हरिदास जी, दूसरा जसनाथ जी, तीसरा जाम्बो जी, चौथा है दरियाव जी। तो दोस्तों कौन से संत जो है बीकानेर में कत्रियासर से संबंधित है? जसनाथ जी बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। अलग 20वां है दोस्तों, राजस्थान के किस लोकवाद्य को ज्यूज हॉर्प कहा जाता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ज्यूज हॉर्प किसे कहा जाता है? कौन से लोकवाद्य यंत्र को? पहला है खड़ताल, दूसरा मोरचंग, तीसरा रावणता, चौथा है कमायचा। तो दोस्तों किसे ज्यूज हॉर्प कहा जाता है? मोरचंग बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है ना, सुशीर वाद्य यंत्र है मोरचंग। अगला है 21वां, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग के लिए प्रसिद्ध थी? दोस्तों राजस्थान के विभिन्न टॉपिक, चाहे वो राजस्थान की पॉलिटी हो, राजस्थान की हिस्ट्री हो, राजस्थान की कला संस्कृति हो या फिर राजस्थान का भूगोल हो, ठीक है ना, सभी टॉपिक से इसमें प्रश्न लिए गए हैं। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है और वीडियो के एंड में बताएगा कितने प्रश्न आपने सॉल्व किए। और राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, चाहे बीएसटीसी हो, पीटेट हो, राजस्थान पुलिस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो या फिर कोई अदर एग्जाम, अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस और गाइडेंस आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों बीकानेर की गायिका अल्लाह जिलाई बाई किस राग के लिए प्रसिद्ध थी? बसंती, जयजयवंती, मल्हार या फिर मांड। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, मांड गायिका जो है, मांड राग के लिए जो है अल्लाह जिलाबाई प्रसिद्ध थी। और ये भी पूछ सकता है कि ये इनका संबंध कहाँ से था? तो बीकानेर से इनका संबंध था।
अगला प्रश्न है 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार, पहला है चौहान, दूसरा परमार, तीसरा राणावत, चौथा है सक्तावत। तो दोस्तों 1890 के दौर में बिजोलिया के जो जागीरदार थे वो थे परमार, ठीक है ना, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। और 1897 से आपका जो है बिजोलिया किसान आंदोलन भी शुरू हो गया था और 1941 तक ये लगातार जो है चला था, 44 वर्षों तक, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? दोस्तों राजस्थान से रिलेटेड जितने भी युद्ध है सबको आपको कंटेस्ट कर देना है। यहाँ पे पूछा गया है गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल आपके जो पाली जिले के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये युद्ध कब लड़ा गया था? 1539, 1542, 1544, 1546। तो दोस्तों 1544 में राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। और दोस्तों गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? दोस्तों क्रांति भी जब 1857 की हुई थी तो सभी रियासतों के आपको शासकों के नाम याद रखना है, कौन कहाँ का महाराजा था। पहला ऑप्शन है महाराजा जसवंत सिंह, दूसरा महाराजा अभय सिंह, तीसरा महाराजा तखत सिंह, चौथा महाराजा अनूप सिंह। पूछा गया है जोधपुर के महाराजा कौन थे 1857 की क्रांति के समय? तो महाराजा तखत सिंह वहां के शासक थे, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, और दोस्तों आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है, बड़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज थी। अगला प्रश्न है किशोर सागर झील या फिर तालाब कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, किशोर सागर झील, पहला है बूंदी, दूसरा किशनगढ़, तीसरा उदयपुर, चौथा है कोटा। तो दोस्तों किशोर सागर झील या फिर तालाब कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है कोटा जिले के अंतर्गत, चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इन 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में कर दी है। फ्री में आपको जो है वहां पर ये पीडीएफ मिलेगी और आने वाली सभी वीडियोस की फ्री में पीडीएफ आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।